जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, नादान है, भोले भी है, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए बस मौन है हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और कौन है हम? गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए समंदर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच और मंच के प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भारत माता के सभी बेटे बेटियों को प्रणाम कर रहा हूं। प्रारंभ कहीं और से करना था, क्योंकि आदरणीय सुमित भैया ने दादा की तिलक की बात कही, तो मैं आपकी तिलक की वकालत में कहना चाहता हूं। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, ये तिलक वो है जिनके पद चापत नंद लला अधराधर वल्लभ पागन में, वृक्षन बेलिन में, बागन में, वन बाग तड़ाग सुभागन में। बिंदु महाराज लिखते हैं इस तिलक के लिए विश्व सब वारों भूमि भारत के कण कण, भारत को वारों बरसाने ब्रज खोरी पे, ब्रज के परिहासन पे स्वर्ग के विलास वारों, इंद्र पद वारों बिंदु माखन कमोरी पे, और वृंदारक वृंद वारों एक ब्रजवासी पे, ब्रजवासी वारों ब्रज गोपिन की पोरी पे, और ब्रज गोपी वारों श्री कृष्ण मनमोहन पे, और कृष्ण हूं को वारों वृषभान की किशोरी पे। कृष्ण हूं को वारों वृषभान की किशोरी पे। शक्ति की पूजा करता हूं, ताकत की उपासना करता हूं। प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सभी से यही कहना चाहता हूं, इस देश के लिए सीमाओं से लेकर खेतों तक वो लोग अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभा रहे हैं। आकलन सिर्फ इतना करना है कि हमने वास्तविकता में भारतीय होने का एक भी दायित्व पूरा किया है। गर्व करिए कि आप भारतवर्ष में हैं। कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती, फिर वहां न तो आपको टमाटर महंगे लगते न पेट्रोल। एक बार ताली बजा के आदेशित करिए, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। विश्व जिस मात्र भूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरवगान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं? जन्मे है तो दो बार नहीं मरना है। मैं इसको क्या दे सकता हूं? मैं इसको क्या दे पाऊंगा? संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान, यही सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान। कुछ लोग कोलाहल में बातचीत में है। मैं आपसे एक बार भी ताली के लिए नहीं कहूंगा, ना ही मैं ये कहूंगा कि आपका ध्यान चाहता हूं, क्योंकि हमने इस माइक से जो कहा और हमारी कलम ने जो लिखा, हम यूं ही यहां नहीं खड़े हैं, उस कल्पना ने रूप धारण किया। बुंदेलखंड में एक जगह है हरपालपुर, सुमित भैया के गांव के पास है। वहां के राजा तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे। उनके राज कवि का निकलना हुआ आदरणीय विधायक जी,
तो उन्होंने कवि से विनोद करते हुए पूछ लिया कि मेरी डोरी में क्या फंसेगा कविराज, तुम्हारी कविता क्या कहती है? तो अब तालाब में मछली पकड़ोगे तो मछली फंसेगी ना उसमें, और कबूतर तो फंसेगा नहीं। तो कविराज ने भी विनोद करते हुए कह दिया कि कबूतर फंसेगा राजा जी। अब राजा तो राजा बोले कबूतर नहीं फंसा तो सुबह फांसी। जगदम्बा को याद किया, डोर खींची गई, आदरणीय कबूतर ही निकला। कविराज उसको लेकर घर चले गए। अब आपकी चेतना जागृत हो। कविराज उसको लेकर घर चले गए। जैसे ही हाथों से छोड़ा, मां शारदा का प्रकट हुआ और बोली कि कविराज सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे चक्कर में कबूतर भी बनना पड़ा। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, इतिहास बदलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हमें, देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। जब कभी राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए, वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे, और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे। हमारे विचारधारा के लोगों ने बताया कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। और पहला विचार आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे, और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे। इस वसुधा को कहे स्वर्ग, और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। मैंने इतनी आयु में बहुत कम नेताओं के मुंह से यह सुना कि हमारा सेवा काल ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, हमारा सेवा काल आएगा तो हम ऐसा करेंगे। वो अभी भी कहते हैं विपक्ष में होने के बाद भी कि हमारी सरकार आई तो हम ऐसा करेंगे, हमारा शासन आया तो हम ऐसा करेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, स्वयं में मुग्ध इतने हैं कि ईश्वर से नहीं डरते। बताओ आम जनमानस से वे गुंडे डरेंगे क्या? अमरता का अलौकिक पुंज खुद को मानते हैं जो, तुम्हारी बद्दुआओं से वही रावण मरेंगे क्या? पूजते हैं हरण करने की जो 16 कलाओं को बदलकर देवता अपना, तुम्हारे दुख हरेंगे क्या? जो कहते हैं कि शासन कर रहे हैं नीति नियमों से, ये शासन करने वाले आपकी सेवा करेंगे क्या? जो जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए, वे हमें बतलाएंगे सत्यम शिवम परवेश क्या है। 1.5-2 दशकों के बाद में जब हिंदू मुस्लिम नहीं चला तो उन्होंने उसमें और 3-4 चीजें घुसेड़ दी। ये आर्मी, वो आर्मी, भीम आर्मी, फलानी आर्मी, ढिमाकी आर्मी, कैसे ही कर करा के लड़के मर जाओ तुम। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया और लट्ठ के चलैया वो दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र, और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। जो जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए, वे बताएंगे हमें सत्यम शिवम परवेश क्या है। भीम की पोथी उठाकर जो जला दे देश अपना, वे बताएंगे हमें कि बुद्ध का संदेश क्या है। जो कभी आदर्श का एक अंश तक अपना न पाए, वे ही चिल्लाकर कहेंगे राम का आदेश क्या है। और क्रांतिवीरों को यहाँ जो कह रहे आतंकवादी, 4 चौपतिये बताएंगे हमें कि देश क्या है। 4 चौपतिये बताएंगे हमें कि देश क्या है।
एक बार पूरा सदन इस भाषा के लिए केवल पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। ये है हम। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। और इन ये जो लोग हैं ना जिनके मुंह चल रहे हैं, लोकतंत्र संसद में भी बोल देते हैं कि सनातन धर्म तो डेंगू है। तो मैंने उसी दिन कहा आदरणीय विधायक जी कि हम डेंगू तो हैं, लेकिन अब प्लेटलेट तुम्हारी कम होने वाली। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर लेकर आए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है। कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। जब से पढ़े हैं भक्त तब से सुना है कि देश से समूची बलाएं भगने लगी। हिंदी की डिक्शनरी में शब्दकोश में एक नया शब्द जोड़ दिया, भक्त। जब से बड़े हैं भक्त तब से सुना है कि देश से समूची बलाएं भगने लगी। ऐसे दमदार इस बार चौकीदार यार चोरों के साथ काली रात जगने लगी। जिसने दुलारा पुचकारा सवारा खूब, धारा बड़ी हुई उन्हीं को ठगने लगी। और जिनको हटानी थी वो तो हटा ना पाए, इसने हटा दी तो मिर्ची लगने लगी। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप। रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। अरे कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम महंगाई की बात क्यों नहीं करते। मैं महंगाई की बात करना चाहता हूं। एक बहुत बारीक टिप्पणी आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। जिस देश का व्यक्ति केवल सुविधाओं की बात करे, जिस देश का व्यक्ति केवल सुविधाओं के लिए मरे, उस देश का व्यक्ति उस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। अरे कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। आज 2 अक्टूबर है और मैं जो बोल रहा हूं वो पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं। उनसे युद्ध किया जाता है।